सारी गतिविधि का आयोजन खाने पीने से लेकर के बच्चों का जो भी प्रबंध है हम लोगों को इसी में ही करना हो। 5वीं वाले भी बैठते हैं, 4 वाले भी बैठते हैं, नहीं सर 5वीं वाले बैठते हैं। हाँ, इसके बगल में 4था वाला बैठता है ना। हाँ। 3 रूम नहीं है, यहाँ पे 2 रूम है। हाँ। और बाद में आकर के यहाँ पहले तो सिर्फ 2 रूम ही हुआ करता था। धूप गर्मी में परेशानी होती है, लेकिन करेंगे क्या, मजबूरी है। 2 ही कक्षा है। ठीक से हम संचालन बच्चों को शिक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर नगर परिषद के अदलपुर में हमारी अभी मौजूदगी है और एक स्कूल की स्थिति से आप सभी को तारुफ करवाने जा रहे हैं। जिस स्कूल में हमारी अभी मौजूदगी है, ये स्कूल बरसों से यहाँ चल रहा है, लेकिन एक बड़े कमरे को, कमोबेश आप कह सकते हैं कि एक बड़े कमरे को तकसीम कर दिया गया है और उसे 2 रूम में विभक्त कर दिया गया है। ये स्कूल 1 से लेकर 5वीं तक की यहाँ पढ़ाई होती है, ये स्कूल है और बच्चे जो हैं वो काफी संघर्ष करते हुए यहाँ अध्ययन करते हैं, संघर्षरत होते हैं। संघर्षरत इसलिए क्योंकि यहाँ पे कमरों का अभाव है। 2 कमरों में ही शिक्षक जो हैं वो अपनी कार्य को संपादित करते हैं, अपने कार्य को संपादित करते हैं और किसी ना किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। इधर एक कक्षा बैठा हुआ है, इस कक्षा का क्या नाम है? वर्ग 3। वर्ग 3। और इधर वर्ग 4। ये वर्ग 4 रहा, यानी आप बरामदे पे देख सकते हैं कि वर्ग 3 की पढ़ाई और वर्ग 4 की पढ़ाई। और एक रूम में यही उसी रूम में ऑफिस भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कूल का जो ऑफिशियल वर्क होता है वो यही होता है और इसके अंदर में यहाँ पढ़ाई भी हो रही है। बढ़ जाइए, यहाँ पढ़ाई भी होती है और 2 ही रूम को, एक ही रूम को 2 बराबर भागों में बांट करके। ये कौन सा क्लास है? 5वीं का क्लास है। 5वीं का क्लास। यस सर। काफी दिक्कत होता है, 2 ही रूम है, उस 2 रूम में 5वीं वाले भी बैठते हैं, 4 वाले भी बैठते हैं, नहीं सर 5वीं वाले बैठते हैं। हाँ, इसके बगल में 4था वाला बैठता है ना। हाँ। हाँ। दिक्कत होता है? नहीं सर, दिक्कत नहीं होता। नहीं सर। स्कूल की यही स्थिति है। आप लोग एक ही रूम को कमोबेश अगर देखा जाए तो उसको तकसीम कर दिया गया है। एक उस तरफ 4 और इस तरफ 5, किस तरह की स्थिति? एक ही रूम नहीं है, यहाँ पे 2 रूम है। हाँ। और बाद में आकर के यहाँ पहले तो सिर्फ 2 रूम ही हुआ करता था। बाद में हम लोग के आने से पहले यहाँ 2 ही रूम था, लेकिन जब हम लोग आए 2010 में, तब यहाँ बरामदा का जो है बाद में जब इस भवन को जो है तोड़ करके फिर से बनाया गया, छत डैमेज हो गया था। भवन पुराना ही है, उसी को छत को हटा करके फिर से थोड़ा सा ऊंचीकरण किया गया, तब जाकर के एक शेड का निर्माण किया गया, जो बरामदा आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत काफ़ी होती है। कक्षा 5 है और यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं। अभी अमूमन क्या होता है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे बारिश का जो पानी आता है, बच्चों को धूप लगती है, धूप गर्मी में परेशानी होती है, लेकिन करेंगे क्या, मजबूरी है। 2 ही कक्षा है और एक कक्षा में 1 to 2 के बच्चे बैठते हैं, इसमें 5 क्लास के बच्चे बैठते हैं। यहाँ आप बाहर में बच्चे नामांकित कितने हैं टोटल? 147। 2 रूम में उसको पढ़ाना है, 2 ही रूम में पढ़ाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 ही रूम में एडजस्ट होगा नहीं, इसलिए बरामदा पे भी दोनों तरफ 2 क्लास का जो है व्यवस्था किए हुए हैं। एक दीवार में ब्लैक बोर्ड भी बना है, इस साइड में दीवार नहीं है, जिस वजह से इसको लेकर के कभी ज्ञापन नहीं दिया है? मौजूदा जो विधायक है, यहाँ से मंत्री भी हैं, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन जाता है, बार बार यहाँ पे पूछा जाता है ऑफिशियल तौर पे कि जो यहाँ कमरे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने कमरे होना चाहिए। तो कमरे तो वर्ग के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो कमरे 5 होना चाहिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है कि बार बार रिपोर्ट जाती है सरकार के पास, विभाग के द्वारा, मतलब HM BRC माध्यम से, BO साहब के माध्यम से, पे कोई तकलीफ, लेकिन हाँ कुछ नहीं है। और यहाँ 2 ही रूम है और 2 रूम में ही सारा कुछ करना होता है। अभी मध्याह्न भोजन होगा कुछ देर के बाद में 12 बजे से, यहाँ पे 11:55 से जो हमारा समय है निर्धारित। मशक्कत करना पड़ता है। तो अब मशक्कत क्या, आप देखिए उस बच्चे का दरी उठा करके हम लोग अंदर करेंगे, बच्चे को वही खाएंगे। खाने के बाद में क्या होता है कि फिर उसको बरामदा को धोना होता है, सफाई करना होता है, तो उसको सूखने में 1-1 1.5 घंटे लगते हैं। जब लाइट रहती है, फैन चलती है तब,
और यदि बारिश हो कहा गया, जाता है बिहार सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आमूल-चूल परिवर्तन चाहती है, कभी एसीएस का तबादला, तो कभी बजट का एक बड़ा हिस्सा दे देना, लेकिन जमीन पे तो कुछ है इस तरह का, तो अगर देखे तो कोई सफलीभूत नहीं। फलीभूत हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे हो रही है, तो इसमें समय तो लगेगा। एक ही बार में चाह लेने से तो मतलब सारा कुछ बदल तो नहीं जाएगा। परिवार का स्कूल तो वर्षों से है ना। हाँ, कई वर्षों से है, लेकिन यहाँ पे कम से कम पांच रूम होना चाहिए और एक ऑफिस होना चाहिए। ये ऑफिस भी है। हाँ, ये ऑफिस सारा कुछ समझिए ना कि इसी 2 रूम में ऑफिस से लेके और क्लासरूम सारा कुछ हम लोगों को, सारी गतिविधि का आयोजन, खाने पीने से लेकर के बच्चों का जो भी प्रबंध है हम लोगों को इसी में ही करना होता है। देखा जाए तो एक स्टोर रूम भी इसको आप सारा कुछ आप कह सकते हैं। चावल रखना होता है कि किचन का जो भी सामान है या जो कुछ भी, सारा कुछ हम लोगों को इसी 2 रूम में करना होता है। तो देख सकते हैं क्लास 5 का रूम है और जो यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने तमाम बातों से अपनी समस्या को बताते हुए देखिए, ये यहाँ बच्चों के लिए ब्रेंच डेस्क नहीं है जी, ब्रेंच डेस्क नहीं है। नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में ब्रेंच डेस्क होता है, हम लोग नीचे बैठते हैं। हाँ? ब्रेंच डेस्क पे बैठने का मन होता है? हाँ? कि नीचा में ही बैठने का मन होता है? नहीं। ब्रेंच डेस्क पे बैठने का मन होता है। हाँ। फिर इस दरी को उठाते हो, फिर यहाँ खाना खाते हो। हाँ। मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो बच्चे दरी को उठाते हैं और खाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर जाने की कोशिश, ये कौन सा क्लास है जी? 3 क्लास है। दिक्कत होता है? नहीं होता है, बच्चों को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि कमरों में पंखे तो लगे हुए हैं, शिक्षिका यहाँ पढ़ा भी रही हैं, और काफी यहाँ आपको भी दिक्कत होता है या फिर 2 ही कमरों में आप लोग कंजस्टेड होकर के पढ़ाते हैं? लेकिन जब बच्चे पूरे आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। गर्मी 150 के अप्रॉक्स में आपके बच्चे हैं? बच्चे आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। कम से कम 5 कमरा होना चाहिए। हाँ, वो 5 तो होना चाहिए कम से कम। काफी 1 से लेकर के 5 तक की यहाँ पढ़ाई होती है और 5 कमरे। वर्ग 1 से 2 के लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए। हमारे यहाँ नामांकन 147 1 से 5 तक के लिए अलग अलग होना चाहिए, तभी तो आप बच्चों से न्याय कर पाइएगा। हाँ, 1 से 5 के लिए अलग अलग होना चाहिए। अभी का जैसे वर्ग जो संचालन होता है कक्षा 1 और 2 का, कमरे के अभाव में दोनों को एक साथ करना पड़ता है, इसीलिए और बच्चे की संख्या अधिक होने पर ठीक से हम संचालन, बच्चों को शिक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं। असंतुष्टि है शिक्षकों में भी। शिक्षक बहुत सारी असंतुष्टि है, इसीलिए सबसे बहुत जरूरी है कक्षाओं का अधिक डेवलप होना चाहिए। 1 से 5 तक का यहाँ जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, 150 के अप्रॉक्स में बच्चे हैं, लेकिन आज के इस बदलते दौर में भी अगर बिहार में इस तरह का स्कूल है जहां सरकार लगातार एसीएस का तबादला करती है, बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे प्रतिवेदित करती है, उसे प्रेषित करती है, लेकिन तब पर भी अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, किस तरह का इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। तमाम शिक्षकों ने अपनी बातों को रखा है। जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। अमूमन बच्चे तो छोटे हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। वहाँ मिड डे मील की व्यवस्था है और इस स्कूल को ही अगर आप एक बार कैमरा को घुमा करके दिखा देते हैं तो काफी छोटा सा कैंपस है। उसी कैंपस में ये तमाम शिक्षक जो हैं वो समय पे आते हैं, पढ़ाते हैं और जद्दोजहद करने के बावजूद भी ये शिक्षक लगातार संघर्षरत होकर के अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का ये एक बदहाल स्वरूप को आपके सामने प्रेषित करने की कोशिश की है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।